कमांडोज। ये हिंदुस्तान की सैन्य ताकत का वो त्रिकोण है जो कि आसमान से लेकर समंदर तक फैला हुआ है। दरअसल हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं ने अरब सागर और हिंद महासागर में एक साथ दुश्मन के खिलाफ जंग छेड़ दी है। क्यों और कैसे शुरू हुई है ये जंग और कौन है निशाने पर, सब कुछ आपको बताएंगे। पर सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आसमान से सुखोई का ताबड़तोड़ हमला। पानी में विक्रमादित्य का धुआंधार अटैक। जमीन पर मरीन कमांडो का जबरदस्त प्रहार। विजय त्रिकोण में फंस गए देश के दुश्मन। हिंदुस्तान के समंदर में दुश्मनों के संहार की ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं। देखिए एयरफोर्स, नेट और आर्मी का ये ज्वाइंट ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों को दहला दिया है। अरब सागर में हिंदुस्तान की सेना आग उगल रही है और हिंद महासागर में देश की त्रिकाल शक्ति ने हाहाकार मचा दिया है। देश के दुश्मनों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा रहा है। देखिए आसमान के इस महायोद्धा को। यह हिंदुस्तान का सबसे घातक फाइटर जेट है, सुखोई 30। पलक झपकते प्रलय ढा देने वाला ये लड़ाकू विमान हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक समंदर में शोले भड़का रहा है। इस महासमर में सुखोई अकेला नहीं है। जंग का बादशाह कहे जाने वाला जगुआर सैकड़ों फीट ऊपर से टारगेट पर टारगेट तबाह करता जा रहा है। और अब इस दो ही विमान अवाक से मिली, जिसकी गजब की तेजी और फुर्ती देखकर दुनिया अवाक है। और ये है समंदर का बादशाह पोसाइडन, जिसकी चील नजर समंदर में छिपे शत्रुओं को ढूंढकर सर्वनाश की गर्त में झोंक देती है। अब ये भी जान लीजिए कि ये सारे विनाशकारी विमान एक साथ इस महायुद्ध में कूद पड़े हैं। गहरे नीले समंदर के ऊपर मंडराते ये लड़ाके एक बेहद मुश्किल मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं। अब इस दैत्याकार जहाज को देखिए। यह हिंदुस्तान के समंदर का सबसे बड़ा रखवाला है, INS विक्रमादित्य, जिसके हुंकार से दुश्मनों का दिल दहल उठता है। वो आज समंदर के बीचों बीच टारगेट को तबाह करने के मिशन में जुटा है। अब इस महाबली को भी देख लीजिए। ये INS चेन्नई है। इसने भी समंदर में सैकड़ों मील अंदर घुसकर दुश्मनों का जीना हराम कर दिया है। समंदर की सतह पर ही नहीं, सैकड़ों फीट गहरे पानी में भी हिंदुस्तान की ताकत प्रलय बनकर हिलकोरे मार रही है। ऐसे पहचानिए, ये है INS चक्र, देश की ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन जो पानी के अंदर से ही दुश्मन के किसी भी जंगी जहाज को ध्वस्त कर सकती है।
महासंग्राम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 70 विमान, 60 जहाज और 5 पनडुब्बियां शामिल हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों छिड़ा है ये महासंग्राम, कौन है इन लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों के निशाने पर, और आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं को एक साथ जंग में कूदना पड़ा। बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आईएनएस विक्रमादित्य अरब सागर में पहुंच गया। आईएनएस चेन्नई भी समंदर में उतर गया और साथ ही साथ 100 से भी ज्यादा फाइटर जेट और जंगी जहाज मिशन में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, आर्मी के जवान और मरीन कमांडोज ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आमतौर पर ऐसा तभी होता है जबकि जंग के हालात हो या फिर किसी दुश्मन देश के हमले की आशंका हो। तो क्या हिंदुस्तान की सरहद पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? आखिर इतने बड़े लाव लश्कर को समंदर में उतारने का मतलब क्या है? अरब सागर में सैकड़ों मील अंदर खड़े आईएनएस विक्रमादित्य जहाज पर यह हलचल दुश्मनों को हैरान कर रही है। देखिए, यहां से ये लड़ाकू विमान कभी लैंड कर रहे हैं तो कभी आसमान की उड़ान भर रहे हैं। इस फाइटर हेलीकॉप्टर को देखिए जो जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ धीरे धीरे ऊपर उठता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। विक्रमादित्य पर तैनात ये गन देखिए जो लगातार फायरिंग करती जा रही है। और अब देखिए, आईएनएस विक्रमादित्य से अचानक एक मिसाइल छूटती है और बिजली की रफ्तार से हवा को चीरती हुई आसमान की तरफ रवाना हो जाती है। ये देश के दुश्मनों के खिलाफ हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं का गगनभेदी ऐलान है कि अगर हमारी समुद्री सीमा में झांकने की भी कोशिश की तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। दरअसल अरब सागर से लेकर उत्तर हिंद महासागर तक इन दिनों भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास चल रहा है। Hello, welcome on board INS Vikramaditya, the flagship of the Indian Navy, the biggest in the aircraft carrier in this part of the world. इसका मकसद है दुश्मनों को खबरदार करना और उनके किसी भी आपात हमले से निपटने के लिए कम से कम वक्त में ऑपरेशन को अंजाम देना। ट्रॉपिक्स 2017 है। ये इंटर सर्विस कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। एयरफोर्स के सब जहाज Su-30, मिग, जैगुआर, IL-38, एवैक्स सब आने वाले हैं उसमें। ये इंटर सर्विस कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड जो लड़ाई के टाइम पे, एक्सरसाइज के टाइम में नेवी कैडर आता है। इस संयुक्त अभ्यास में नौसेना ने 50 से ज्यादा जहाज और 5 पनडुब्बियां उतारी हैं। साथ में 70 से ज्यादा नौसैनिक विमान भी शिरकत कर रहे हैं। लेकिन इस अभ्यास की सबसे बड़ी खासियत है इसमें शामिल एयरफोर्स के वो लड़ाकू विमान जो नौसेना के जंगी जहाजों और विमानों के साथ मिलकर अपना रण कौशल दिखा रहे हैं। इनमें सुखोई 30 MKI, जगुआर, आवाज, C-130 हरक्यूलस और रिफ्यूलर विमान IL-78 भी शामिल हैं। दरअसल भविष्य में अगर कभी भी समंदर में जंग हुई तो उसमें सबसे अहम रोल वायुसेना के लड़ाकू विमानों का ही होगा, क्योंकि दुश्मन के फाइटर जेट सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही हमारे जंगी जहाजों को मिसाइल हमले का निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसे में इन वॉरशिप को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती होगी।
ऐसी स्थिति में दुश्मन की नौसेना पर कैसे हावी हुआ जाए, यही जानने के लिए हमारी नौसेना वायुसेना के लड़ाकू, हमलावर और टोही विमानों के साथ साझा अभ्यास कर रही है। ये हिंदुस्तान की वो तमाम ताकतें जो दुश्मन देश पर विजय की गारंटी देती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।